पुराणों के अनुसार यमराज देवताओं में सबसे सुंदर हुआ करते थे। इस बात का उन्हें बहुत अभिमान भी था। उनके रूप के कारण स्वर्ग और धरती लोक की कई स्त्रियां उनकी ओर आकर्षित होती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब यमराज धीरे धीरे अपने कर्तव्य भूलकर अपने रूप को और निहारने में समय बिताने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि धरती पर किसी की मृत्यु नहीं हो रही थी। लोगों को यह लगने लगा कि वो अमर हो रहे हैं, लेकिन धरती के लिए इतना बोझ सहना मुश्किल होता जा रहा था। इससे परेशान होकर मां धरती ने शिव जी से मदद मांगी। शिव जी ने यमराज को सबक सिखाने का निर्णय किया। उन्होंने यमराज को कैलाश पर्वत पर बुलाया और उन्हें पास ही के एक तालाब में से पानी भरकर लाने को कहा ताकि शिव जी अपनी प्यास बुझा सके। जब यमराज पानी भरने के लिए तालाब की ओर झुके तो उन्हें उस ठहरे हुए पानी में अपनी परछाई दिखी, जिसे देखकर वो हैरान हो गए। पानी में उन्हें एक काला, बड़ी बड़ी मूंछों और डरावनी आंखों वाला आदमी दिख रहा था, जिसके सर पर बड़े बड़े सींग थे। जब उन्हें समझ आया कि ये उनका खुद का ही रूप है तो वो दौड़ते हुए शिव जी के पास पहुंचे, लेकिन तब तक भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन हो चुके थे। अपना ये भयानक रूप देखकर यमराज बहुत डर गए और अपनी सुंदरता छिन जाने का दुख मनाते हुए विष्णु जी की आराधना करने लगे। कई सालों बाद जब विष्णु जी उनके सामने प्रकट हुए और उनसे उनकी इच्छा के बारे में पूछा तो उन्होंने अपना सुंदर रूप वापस मांगा। विष्णु जी ने कहा कि वो उन्हें उनका रूप वापस नहीं दे सकते, लेकिन उनके सर पर लगे सींग किसी दूसरे जीव के सर पर लगा सकते हैं और वही जीव यमराज का वाहन बनेगा। ये उन्हें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि जब वो अपने कर्तव्य से भटके थे तो उनके साथ क्या हुआ था। और इसलिए आज भी महिषा नाम के भैंसे पर सवार यमराज को इस भयंकर रूप में ही दर्शाया जाता है।